वेलकम टू मैक्स मल्टीसॉफ्ट। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। तो हम पहले आते हैं स्टैटिक वेबसाइट में। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कि नॉर्मल अगर हम वेबसाइट अगर बनाते हैं, चाहे डिज़ाइन करवाते हैं या खुद से डिज़ाइन करते हैं, तो वो हम HTML और CSS एक कोड होता है, इससे आप यूजली इसको आप कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट स्टैटिक में क्या होती है कि जो हमारी फ्रंट एंड की जो डिजाइनिंग होती है, फ्रंट एंड डेवलपिंग जो होती है, जैसे वेबसाइट अगर हम www डॉट करके अगर कुछ भी ओपन करते हैं तो हमारा जो खुल के ओपन होके जो सामने आता है वो हमारा सारा स्टैटिक पार्ट होता है। जैसे कि हमारा अबाउट अस, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, ये सब जो आपको दिखता है, आप HTML CSS में अगर बनाए हुए हैं तो वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। वो सारा हमको वहाँ से दिख जाता है। उसमें कोई डेटाबेस का यूज नहीं होता है, कोई बैकएंड का यूज नहीं होता है। नॉर्मली आप इसको यूज करेंगे HTML की, अगर 4 से 5 पेज की वेबसाइट, चाहे 10 पेज की वेबसाइट अगर बनानी हो आपको, तो आप मैटर कलेक्ट करके और उसको कोड में आप डाल के उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं और चाहे किसी से अपलोड करवा सकते हैं, जैसा भी आप समझें। तो वो हमारा ये स्टैटिक पार्ट हो गया है। स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मली आप समझिए HTML और CSS, ये जो होता है फ्रंटिंग डिजाइनिंग इससे होती है और ये स्टैटिक पार्ट होता है। तो हमारी स्टैटिक वेबसाइट बनाने में नॉर्मली हमको 2 से 3 दिन लगता है। अगर हमको 10 पेज की वेबसाइट बनानी है स्टैटिक, तो मान लीजिए 4 से 5 दिन लगता है नॉर्मली, या 2 दिन भी लग सकता है। अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो 2 दिन में बन जाती है। तो स्टैटिक वेबसाइट में हम लोग क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ अगर हमको चेंजिंग अगर करनी होती है तो हम लोग कोड में जाके उसको चेंज करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। जैसे हमको HTML में कुछ भी अगर कुछ मैटर अगर हमको एडिट करना है, चाहे कोई भी फोटोग्राफ्स हमको अगर एडिट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कोड में यूज करने के बाद, कोड को यूज करके और उसको उसी कोड में हम लोग पुटअप करेंगे और उसी HTML फाइल को हम लोग अपलोड कर देंगे सर्वर पे, तो ही हमारा वो दिखेगा, अन्यथा वो नहीं दिखेगा। तो स्टैटिक पार्ट में थोड़ी सी हमको मेहनत पड़ती है। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में तो 2 से 3 दिन, मान लीजिए अगर स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो 2 से 3 दिन लगती है। डायनेमिकली अगर वेबसाइट आपको बनानी है तो 4 से 5 दिन लगती है। ये डिफरेंट होता है। तो आप स्टैटिक वेबसाइट बनाने के टाइम, आपको अगर 10 पेज की वेबसाइट बनानी है तो मान लीजिए टाइम तो लगेगा ही ज़्यादा, लेकिन अगर आपको बाद में चीज़ें अगर चेंजिंग करनी है, चाहे फोटोग्राफ्स बदलने हैं, चाहे मैटर ऐड करना है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए 1 से 2 दिन फिर लगेगा आपको। ज़्यादा मैटर है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है। नॉर्मली अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो ये सस्ती होती है ये स्टैटिक वेबसाइट। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं डायनेमिक वेबसाइट पे। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है कि जैसे कि अगर हम लोग को वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो फ्रंट एंड से लेके बैक एंड का काम हम लोग को दोनों करना पड़ता है। तो बैकएंड में क्या होता है कि हमारा डेटाबेस यूज होता है। जैसे हमको MySQL, SQL जो भी हमको यूज करना है, जिस तरीके से हमको जो भी हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आ रही है उसको हम लोग यूज करके हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होती है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें, जैसे हमको फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ जो भी अगर हमको ऐड करना है, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, कोई भी मैटर, तो हम लोग पहले से ही डायनेमिक वेबसाइट में बनाए रहते हैं। वो यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू, एडमिन पैनल के थ्रू हम जाके उसको चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप वर्डप्रेस का नाम सुना होगा आपने। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे डायनेमिकली वेबसाइट बहुत ही यूजली बन जाती है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से अगर हमको कुछ भी चेंजिंग करना है, फोटोग्राफ अगर हमको एक अपलोड करना है तो हमको मात्र 1 मिनट लगेगा।
वीडियो गैलरी में हमको वीडियो ऐड करना है तो मात्र 1 मिनट लगेगा। तो कंटेंट चेंज करना है हमको कंटेंट अगर हमको चेंज करना है तो मान लीजिए अगर ज़्यादा 2-3 पेज का अगर हमारा कंटेंट है तो भी हमको मान लीजिए 10 से 15 मिनट या आधा घंटा इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो डायनेमिक वेबसाइट हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया होती है। तो हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं तो डायनेमिकली वेबसाइट ही बनवाते हैं, चाहे बनाते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में हम लोग हमेशा बंध जाते हैं और डायनेमिक वेबसाइट में हम लोग को पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाता है। हम लोग को कुछ भी चेंजिंग करना रहता है, जैसे क्लाइंट को अगर हमको देना है तो बार बार चेंजिंग करने के लिए वो आपको फ़ोन करेगा। स्टैटिक वेबसाइट अगर आप उसको बना के दिए हैं तो आपको वो बार बार फ़ोन करेगा। एक अगर वेबसाइट अगर वो बनवा ली, अगर एक फ़ोटोग्राफ उसको चेंज करवाना है तो भी आपको वो कांटेक्ट करेगा। अगर आप डायनेमिक वेबसाइट उसको बना के दिए हैं तो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। आपने यूज़र आईडी पासवर्ड उसको बना के दे दिया है, वो कुछ भी चेंजिंग करना है तो अपना एडमिन पैनल में यूज़र लॉगिन पासवर्ड डाल के ओपन करके अपना सारा मैटर, सारा फ़ोटो, बैनर जो भी चेंजिंग करना है वो चेंज कर लेगा। जैसे पेमेंट गेटवे के थ्रू जैसे ई कॉमर्स होती है डायनेमिक वेबसाइट, हमारी न्यूज़ पोर्टल जो होता है ये डायनेमिक वेबसाइट होती है। नॉर्मली जैसे किसी स्कूल की नॉर्मली या ट्रैवल एजेंसी चाहे इस टाइप की कोई बनवानी है तो स्टैटिक से भी काम चल जाता है, लेकिन हमारा डायनेमिक वेबसाइट अगर न्यूज़ पोर्टल बनाना है तो डायनेमिक वेबसाइट ही यूज़ होती है। ई कॉमर्स है तो भी डायनेमिक ही यूज होता है। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट इस टाइप का अगर कुछ अगर आपको प्लेटफॉर्म वाली वेबसाइट अगर बनवानी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो वो डायनेमिकली होती है। तो वो हमारी ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कभी भी वेबसाइट बनाइए या बनवाइए तो डायनेमिक बनाइए, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। क्योंकि उसमें अनलिमिटेड पेजेज होते हैं। अगर आपको अगर 2 पेज अगर आपको अगर ऐड करना है, चाहे 20 पेज अगर ऐड करना है वेबसाइट में, तो स्टैटिक पेज में आप ऐड तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। और आप अगर डेवलपर हैं, अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट में काम। और अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो अगर डायनेमिक वेबसाइट अगर आप बनवाए हैं तो भी अगर आपको 20 पेज अगर क्रिएट करना है तो भी आप 20 पेज आप एडमिन पैनल के थ्रू जाके आप वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं और फोटोग्राफ भी डाल सकते हैं, मैटर भी डाल सकते हैं। लाइक दिस वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। डायनेमिक वेबसाइट अगर आपको सीएमएस अगर वेबसाइट अगर बनवानी है तो वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम भी उसी पे डिज़ाइन करते हैं। अगर नॉर्मली वेबसाइट अगर हमको सीएमएस अगर बनानी होती है तो वर्डप्रेस पे हम डिज़ाइन करते हैं। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है तो भाई अलग अलग लैंग्वेज है, पीएचपी है, डॉट नेट, एमवीसी, एंगुलर, सारा कुछ है। तो आप समझ चुके होंगे स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। नमस्कार।